भारत में लाखों स्टूडेंट रोज 8 से 10 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन सच ये है उनमें से ज्यादातर कभी सिलेक्शन तक नहीं पहुंच पाते। और सबसे डरावनी बात, उन्हें ये भी नहीं पता होता कि अगर ये नहीं हुआ तो वो करेंगे क्या। अगर ये बात आपको चुभी है तो ये कहानी आपके लिए है। ये है सरकारी चाय के लिए एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक इंसान की नहीं बल्कि लाखों एस्पिरेंट्स की सच्चाई है। कहानी शुरू होती है एक छोटे शहर के लड़के से। उसका नाम जरूरी नहीं है, क्योंकि वो लड़का कोई भी हो सकता है, आपका दोस्त या आपका भाई। बचपन से उसने सिर्फ एक ही बात सुनी, बेटा सरकारी नौकरी ही सेफ होती है, प्राइवेट जॉब में कोई भरोसा नहीं, गवर्नमेंट जॉब मिलेगी तो जिंदगी सेट। धीरे धीरे ये बातें सिर्फ एडवाइस नहीं रहती, ये उसकी आइडेंटिटी बन जाती हैं। स्कूल खत्म, कॉलेज खत्म, अब लाइफ का सिर्फ एक गोल बचता है, सरकारी नौकरी। वो अपना घर छोड़ता है, एक नए शहर में आता है जहां हर गली में कोचिंग है, हर कमरे में एक एस्पिरेंट है और हर चेहरे पर एक ही सवाल, सिलेक्शन कब होगा। उसका कमरा छोटा है, एक बेड, एक टेबल, चारों तरफ बुक्स, दीवारों पर नोट्स, करंट अफेयर्स के कटिंग्स और बीच में एक स्टडी लैंप, जिसके नीचे बैठा वो लड़का अपने फ्यूचर को लिखने की कोशिश कर रहा है। उसकी लाइफ एक लूप बन जाती है, सुबह उठना, चाय पीना, कोचिंग जाना, नोट्स बनाना, सेल्फ स्टडी और फिर थका हुआ दिमाग लेकर सो जाना। शुरुआत में सब अच्छा लगता है, मोटिवेशन हाई, एनर्जी फुल। उसे लगता है बस 1 से 2 साल फिर जिंदगी सेट। लेकिन रियलिटी धीरे धीरे सामने आती है। कंपटीशन इतना ज्यादा कि हर तरफ सिर्फ भीड़ दिखती है, लाखों स्टूडेंट्स एक ही एग्जाम के लिए और सीट्स गिनी चुनी। अब पढ़ाई सिर्फ पढ़ाई नहीं रहती, ये एक प्रेशर बन जाती है। हर दिन एक गिल्ट, आज और ज्यादा पढ़ना चाहिए था। हर रात एक डर, अगर इस बार भी नहीं हुआ तो। सोशल मीडिया खोलो, कोई ना कोई सिलेक्टेड दिख जाता है और अंदर से आवाज आती है, यार मैं ही पीछे क्यों हूं। धीरे धीरे कंपैरिजन शुरू होता है। दोस्त आगे बढ़ रहे हैं, कोई जॉब में सेटल, कोई बिजनेस कर रहा है, और वो अभी भी उसी कमरे में है। सेम बुक्स, सेम रूटीन, सेम स्ट्रगल। ये सिर्फ एग्जाम नहीं, ये एक साइलेंट प्रेशर कुकर है, जहां सपने नहीं, लोग अंदर से टूटते हैं। फिर आता है वो दिन, रिजल्ट डे। वो सुबह जल्दी उठता है, दिल तेज धड़क रहा होता है। वेबसाइट खुलती है, रोल नंबर डालता है और स्क्रीन पर आता है नॉट क्वालिफाइड। उस पल सब कुछ रुक जाता है। बाहर से वो नॉर्मल दिखता है, लोग पूछते हैं क्या हुआ, वो मुस्कुरा कर कहता है बस थोड़े से मार्क्स से रह गया। लेकिन अंदर से वो पूरी तरह टूट चुका होता है। कुछ दिन तक बुक्स हैवी लगती हैं, रूम घुटन देने लगता है और दिमाग में एक ही सवाल, क्या मैं केपेबल नहीं हूं। लेकिन फिर वो खुद को उठाता है और कहता है एक और अटेम्प्ट। और यही साइकिल चलता रहता है, प्रिपेयर करो, फेल हो जाओ, फिर प्रिपेयर करो। हर साल उम्मीद थोड़ी कम, प्रेशर थोड़ा ज्यादा, और सबसे खतरनाक चीज सेल्फ डाउट। क्या ये सच में मेरे लिए है, या मैं बस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सब कर रहे हैं। एक दिन वो दोस्तों के साथ चाय पी रहा होता है। कोई कैजुअली पूछता है अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या। सब हंसकर टाल देते हैं, लेकिन उसके अंदर ये सवाल अटक जाता है। वो पहली बार सीरियसली सोचता है, अगर ये नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा। और उसे रियलाइज होता है उसके पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि उसने कभी सोचा ही नहीं कि वो खुद क्या चाहता है। उसने हमेशा वही किया जो उसे बताया गया। यहीं से कहानी बदलती है। वो ऑब्जर्व करना शुरू करता है, दुनिया को, अपॉर्चुनिटीज को। उसे समझ आता है लाइफ सिर्फ एक एग्जाम नहीं है और सक्सेस सिर्फ एक गवर्नमेंट जॉब नहीं है। वो छोटे छोटे स्टेप्स लेता है, नई स्किल सीखता है, पार्ट टाइम काम करता है, अपनी स्ट्रेंथ्स पहचानता है। शुरुआत में डर लगता है, लेकिन धीरे धीरे कॉन्फिडेंस वापस आता है। अब वो सिर्फ एक एस्पिरेंट नहीं, वो एक लर्नर बन चुका है। ये कहानी हमें कड़वी सच्चाई सिखाती है। सबसे बड़ा फेलियर ये नहीं है कि आप एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए, बल्कि ये है कि आप सालों तक एक ऐसे रास्ते पर चलते रहो जो शायद आपके लिए बना ही नहीं है। सरकारी चाय के लिए ये नहीं कहती
कि सरकारी नौकरी गलत है। ये सिर्फ इतना कहती है, अगर ये आपका सपना है तो पूरे दिल से करो, लेकिन अगर ये सिर्फ एक सेफ ऑप्शन है तो रुक कर सोचो। क्योंकि जिंदगी में सबसे बड़ा रिस्क क्या है? रिस्क लेना नहीं, बल्कि बिना सोचे समझे सेफ खेलते रहना। अंत में एक सिंपल सवाल, क्या मैं सच में वही कर रहा हूं जो मैं करना चाहता हूं, या बस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे यही बताया गया है? अगर ये कहानी आपको छू गई है तो इस वीडियो को लाइक करो, और अगर आपके आसपास कोई ऐसा लड़का है जो इस स्ट्रगल में फंसा है तो ये वीडियो उसे जरूर भेजना, क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ सुनने